बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। सबसे पहले तो ये जनाब कि ये मास्क है, इसका इस्तेमाल जारी रखिए। मैं हमेशा हर प्रोग्राम के शुरू में ये कहता हूं, इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त भी कोरोना वायरस के हवाले से जो तीसरी लहर है वो किस कदर संगीन है और जो इससे लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। आप दो ही काम कर सकते हैं, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और साथ अगर वैक्सीनेशन के लिए आप रजिस्टर ख़ुद को आपने करवा लिया है और आपको इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आप ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं तो प्लीज़ जाइए, अपने बुज़ुर्गों को लेकर जाइए, तभी आप इस मूजी बीमारी से बच सकते हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे बड़ी खबर आज ये है कि NA 249 ये वो हल्का है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का ये दावा था कि इलेक्शन हम जीत जाएंगे, पोल्स हमारे हक में है, सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त है। PTI की सीट थी जो कि 2018 के इंतखाब में उन्होंने जीती। फैसल वाडा साहब यहाँ से जीते, शहबाज शरीफ साहब को चंद वोटों से शिकस्त हुई। बाई इलेक्शन हुआ, वाडा साहब क्योंकि उन्होंने सीट छोड़ दी बड़े दिलचस्प अंदाज में, अब वो सेनेटर हैं और PTI का ये दावा था कि हम ये सीट दोबारा रिक्लेम करेंगे, लेकिन जो PTI के साथ हुआ वो भी कमाल ही था। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ये मामला लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गई। इलेक्शन कमीशन ने ये मामला सुना, फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद ये फैसला सुना दिया कि इस हल्के के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ उसके जो वोट्स हैं उनकी रिकाउंटिंग होगी, यानी उन्हें दोबारा गिना जाएगा। अब 6 मई को तमाम जो उम्मीदवार थे, जो कैंडिडेट्स थे, उनकी मौजूदगी में इस हल्के की जो वोटिंग हुई उसका रिकाउंट होगा। इस फैसले के बाद दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, बहुत से लोग उसे ये कहते रहे कि उन्होंने खैर मकदम किया और उन्होंने तंज किया कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त फैसला है भाई, अब तो हम ये करेंगे कि 2018 में जहाँ पर भी 5% का मार्जिन है जीतने वाली हारने वाली जमात के अंदर, हम वहाँ पर भी पिटिशन फाइल करते हैं और कहते हैं जी खोल लें सारे हल्के ताकि पता चले कि वहाँ पर रिकाउंटिंग के बाद क्या निकलता है। उसका जवाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने दिया और उन्होंने कहा कि जी जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 2018 की जो सीट्स हैं जहां पर 5% का मार्जिन है सिर्फ जीतने वाले और हारने वाले के दरमियान, अगर वहां पर दोबारा रिकाउंटिंग होनी है तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त सजेशन है, बड़ी मेहरबानी पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये तो PMLN के हक में चला जाएगा क्योंकि धांधली PMLN के खिलाफ हुई। शहबाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर इजहार तशक्कुर किया कि जनाब ज़बरदस्त काम हो गया और हम ये जो वोट काउंट का है मामला ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ सवाल मेजर यही है कि महज मसला वोटों की गिनती का है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर अपना असर इस्तेमाल करके NA 249 के अंदर धांधली की। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ये कह रही है कि नहीं जी रिकाउंटिंग रीपोल करवा दें, वो किस चक्कर में और किस हिसाब से ये कह रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने फरमाया कि नहीं रिकाउंटिंग नहीं रीपोलिंग होनी चाहिए। उस पर बात करेंगे। और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इंतखाबी इस्लाहात, बड़ा बोरिंग सा टॉपिक लगता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर भी कोई कंसेंसस नहीं मौजूद, ना हुकूमत के दरमियान ना ही अपोजिशन के दरमियान। इस पर बात हो सकती है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। अज़मा बुखारी साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है PMLN पंजाब की और MPA भी है, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अबाई साहब MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अबाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रा अज़मा बुखारी साहब से शुरू कर लेते हैं। अज़मा बुखारी साहब, आपका क्लेम था कि जी रिकाउंटिंग होनी चाहिए, गो के पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी कोई, और बिलावल साहब ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि ये दिलचस्प बात है कि जहाँ पर कोई स्पेसिफिक आपका कंप्लेंट नहीं थी किसी पोलिंग बूथ के हवाले से, किसी पोलिंग स्टेशन के हवाले से, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंट का कह दिया, फाइन, फेयर इनफ। अब सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि आपको महज आपका इल्ज़ाम ये है कि जब काउंट हुए यानी वोटों को गिना गया तब आपके खिलाफ धांधली हुई या उससे पहले आपके खिलाफ धांधली हो चुकी थी? बहुत शुक्रिया मुनीब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। और हम दो हुकूमतों के खिलाफ रहे थे, एक सूबाई हुकूमत थी और एक वफाकी हुकूमत थी। और देखने के जो डस्का के मेरे ख्याल बार बार चूँकि बात होती है इलेक्शन की, उस डस्का इलेक्शन से मेरे ख्याल काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सो ग्राउंड के ऊपर जो है वो उस तरह की बजाय वज़ीर तालीम है हमारे सईद गनी साहब, और तमाम प्रिजाइडिंग जो अमला है वो तालीम के उससे था। अच्छा। अब मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, 3-4 बातें जो रिकॉर्ड की हैं, जो आज हमने इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराई हैं, मैं सिर्फ वो बताना चाहती हूँ। 30 से ज़ायद फॉर्म 45 हैं
जो पोलिंग एजेंट्स को दिए गए उसमें और जो आरओ के दफ्तर में जमा हुए वो मुख्तलिफ हैं। अब इससे बड़ी बेज़ाब्तगी और इससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है कि प्रिजाइडिंग अफसर ने जो जब फॉर्म 45 जमा कराए वो 30 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो और हैं, जो हमारे पोलिंग एजेंट्स को दिए गए वो और हैं। उसके बाद 276 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 167 पोलिंग स्टेशन पर जो फॉर्म 45 है उस पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं है। मुझे ये बताइए, जिस फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं है, एक तो जल्दी क्या, ना आपके, ना पीपल्स पार्टी, ना एक तो है कि जल्दी क्या थी, और ये फॉर्म 45 कैसे जमा कराए गए बगैर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत लिए हुए। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि फॉर्म 46 आपको मालूम है कि वो बैलेट पेपर के रिकॉर्ड के लिए होता है कि कितना बैलेट पेपर इस्तेमाल हुआ, किस पोलिंग स्टेशन में कितना इस्तेमाल हुआ, उससे पता चल जाता है कि कितना वोट पोल हुआ। उस बैलेट पेपर के रिकॉर्ड का जो फॉर्म 46 है वो हमें नहीं दिया गया। हमारे पास वो फॉर्म 46 मौजूद नहीं है। हमें नहीं मालूम किस पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो कितने बैलेट पेपर जो है इस्तेमाल हुए और उसके वो बाद में कितने निकले। तो ये तमाम बहुत कंसर्निंग चीजें हैं। ठीक, इन बेज़ाब्तियों की वजह से आप फरमा रही हैं कि आपको लगता है कि आपके साथ धांधली हुई, अगर मैं समझ पाऊं। ठीक है, और अगर जब, क्योंकि मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, अब ये रिकाउंट होता है, मिफ्ता साहब के सामने होगा, सारे होंगे, मंदू खेल साहब भी होंगे, पीटीआई के आफरीदी साहब भी होंगे, और भी जमातों के लोग होंगे। अगर रिकाउंटिंग होती है और दोबारा पीपल्स पार्टी जीत जाती है, आप मानेंगे? देखिए, रिकाउंट एक अलग प्रोसेस होता है मेरे प्यारे भाई, और उसके बाद ये जो बातें मैं बता रही हूँ, जो इतनी बड़ी इंतखाबी बेज़ाब्तियां हैं कि 30 पोलिंग जो फॉर्म 45 हम मैच ही नहीं करते प्रिजाइडिंग अफसर से। आपने हमें कोई और रिजल्ट दिया है, प्रिजाइडिंग अफसर ने कोई और रिजल्ट जमा कराया है आरओ के ऑफिस में। ये बहुत बड़ी, इसको मैं कैसे मान लूं, इसके ऊपर मैं कैसे वो जो है वो कर लूं रिकाउंट के बाद कि जी रिकाउंट हो गया। रिकाउंट तो ये है कि कितने बैलेट पेपर। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक मोहम्मद इस्माइल साहब भी शौकिया खड़े किए गए थे या हुए थे, आई डोंट नो वो क्या था। पर उस पे एक पोलिंग स्टेशन के अंदर तो हमारे पास वीडियो भी मौजूद है जिसमें 83 जो वोट हैं वो मिफ्ता इस्माइल के थे, वो मोहम्मद इस्माइल के रिकॉर्ड में लिख दिए गए। उसके बाद हमारे पोलिंग एजेंट ने इस पे एतराज किया और उसने कहा कि जी ये क्या है कि आपने मिफ्ता साहब के 0 लिख दिया है और इस्माइल साहब के। आपने मुझे कहा मेरी अजीज बहन के रिकाउंटिंग का मामला जो है, रिकाउंटिंग फर्क, आपने मांगा क्या था इलेक्शन कमीशन से? रिकाउंटिंग मांगा था ना? जी जी। नहीं, हमने आज एप्लीकेशन बाय द वे दे दी है, रीपोल की भी दे दी है। अच्छा, आपने रीपोल की भी दे दी। चले, ये भी आपने जबरदस्त, यानी कि आपने ये कह दिया कि हमने हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर अगर हमारा वहां पर काम नहीं बनता तो हम रीपोलिंग की तरफ भी जाते। नहीं, बात काम की नहीं है। देखो, पहले भी इस हल्के में हमारे साथ धांधली हुई थी। पहले भी इस हल्के में को जो 713 वोटों के साथ जो जताया गया था और उसमें 13,000 से ज्यादा उनके मुस्तरद वोट थे और हमारी जो रिकाउंट है उसकी भी दरखास्त एंटरटेन नहीं की गई थी। तो ये मामला जो है ये बार बार इस हल्के के अंदर फिर ये है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जो पीटीआई का मौकफ है कि यहाँ रीपोलिंग होनी चाहिए, उसकी तायीद आप भी करें और आपने ऑलरेडी दरखास्त जमा करा दी है, ये आपके मुताबिक, क्योंकि खबर है कि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर दी है कि यहाँ रीपोलिंग भी हो इस हल्के के अंदर। शाह जी, मुझे जरा ये बताइएगा, ये अभी उन्होंने कहा रिकाउंटिंग के अंदर तो पता लग जाएगा, लेकिन अगर वहां पर अब पीटीआई ने, पीएमएलएन ने सोचा तो यही है ना कि अगर वहां काम नहीं बनेगा तो ये रीपोलिंग की दरखास्त भी उन्होंने दे दी है, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। इनके मुताबिक सईद गनी साहब बड़े इंस्ट्रूमेंटल साबित हुए हैं क्योंकि वो वजीर तालीम है सिंध के और सारा अमला तालीम के शोबे से आता है, लिहाजा कोई इनके साथ 2 नंबरी हो गई है। असर और रसूख तो इस्तेमाल होता है शाह जी, ये तो आप भी जानते हैं, सूबाई हुकूमत का असर होता है अगर वहां पर कोई बाई इलेक्शन हो रहा हो। तो मुमकिन है अगर ये वाकई रिकाउंटिंग में जीत गए तो इनके तो जो मौकफ है उसको तायीद हो जाएगी उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, मेरी इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम मेरी बहन है और इन्होंने अपने लिहाज से जो भी बात कही, लेकिन हम तो वेलकम करते हैं हर चीज़ को, काउंटिंग को भी, रिकाउंटिंग जो हो रही है, और अगर फिर बाद में कोई रीपोल का भी कोई है तो वो भी पूरा कर लें, शौक कह लें या जिस तरह का भी कह लें, हमें कोई उससे इशू नहीं है। शाह जी, आप सर वेलकम करते हैं, आपने सर उसकी मुखालफत की थी। आपने मुखालफत की थी सर। देखें मुखालफत हम सुन ले मुखालफत किस वजह से की थी कि अगर कह क्या रहे थे ये सब लोग कि जी लेट रिजल्ट आए हैं। अच्छा, लेट रिजल्ट आना, अनाउंसमेंट जो है वो मंदो खेल साहब का तो कसूर नहीं है ना, वो तो इलेक्शन कमीशन या जो भी वहाँ पे उस वक्त अमला था उनकी
आप कह सकते हैं ना, उनकी नाअहली कह सकते हैं, या उनका कोई भी इशू आप कह सकते हैं। कैंडिडेट का क्या कसूर था जो जीता है? शाहजी, तो इनका इल्जाम यह है ना कि जो वो अमला जो था वो गनी साहब का दिया हुआ अमला था, इनका इल्जाम ये है सर। अरे ऐसा नहीं है। देखें, गनी साहब डिविजनल प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो उस हलके में जाहिर है मिनिस्टर ही नहीं, उनमें से कोई भी नहीं वहां पे गया। अच्छा, ये जो बहुत बड़ा कह दिया जाता है कि जी 7,000 और कुछ 100 वोट थे और वो 15,000 कैसे हो गए। अच्छा, इसी में एक और कैंडिडेट भी हैं, मेरे इंतहाई मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी। उनकी पार्टी के 2018 में 1600 पता नहीं 1200 वोट थे। इस दफा उनके 9,000 और कुछ वोट आए हैं। उनकी बात कोई नहीं करता कि यहाँ तो डबल के करीब कोई फर्क है, या 16,000 वोट हुए हमारे, वहां तो पता नहीं कितने गुना ज्यादा हुए। अच्छा, दूसरा जो बड़ा क्लेम किया जाता है इस सीट के लिए, देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट मौजूद है, आप चले जाएं उस पे सारे इलेक्शन निकाल लें। चले 1988 वाला छोड़ दें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां से जीती थी, अमीर हैदर काजमी साहब, थोड़ा बहुत फर्क है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। 2002 के बाद तो तकरीबन वही ये हल्का है ना, थोड़ा सा फर्क आया है 2018 में, जिसमें 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे लिए 15,000 और कुछ 100, और PMLN के थे 2,124। 2008 में पीपल्स पार्टी के थे 61,000, और PMLN यहाँ खड़ी नहीं हुई थी, उनके वहां पे वेबसाइट पे नहीं आ रहे, 0-0 आ रहा है। ठीक है। सेम 2013 में पीपल्स पार्टी ने इसी हल्के से लिए 19,000 और 0-0 आ रहा है PMLN के आगे। 18 में 7,300 कुछ हमारे थे, 34,000 कुछ इनके थे, और 21 में 16,000 हमारे हैं और 15,000 इनके हैं। अच्छा, इनके हैं। अच्छा, उस वक्त एक तो जनरल इलेक्शन था, दूसरा मियां शहबाज शरीफ साहब खड़े थे। जाहिर है उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी भी है, और वो जनरल इलेक्शन थे। अब इस इलेक्शन में क्या होता है कि बाई इलेक्शन है, सबके इल्म में है कि सूबाई हुकूमत किसकी है। हाँ, जो वफाकी हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी सबके सामने आ गई। और मैं तो बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ अपना फैसल वाडा साहब का, कि जिनके इस सीट छोड़ने से या नाहिल होने की वजह से PTI एक्सपोज हो गई कि उनके जो नंबर हैं वो बहुत पीछे चले गए। और मेरे एक जो वफाकी वजीर साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी सिंध में तो सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने काम कर दिखाया। और मेरे भाई, पूरे मुल्क में किसने काम किया? अच्छा। PTI का तो पूरे मुल्क में जो बाई इलेक्शंस हुई हैं उसमें सफाया हुआ है। चले ठीक है, उनकी हार हुई है। और अब खुशाब, कल खुशाब का इलेक्शन है। हाँ, मेरी बहन बैठी है, मैं तो दुआगू हूं कि PMLN जीते। वहां पे हमें तो कोई ऐसा नहीं, हम तो देखें, हम सब जितनी मर्जी दुआएं कर ले शाह जी, इन्होंने ज़हन बनाया हुआ है अभी आपके खिलाफ। आप जितनी बात नहीं है सर, हम हाजिर हैं रिकाउंटिंग के लिए भी और रीपोलिंग के लिए भी, रीपोलिंग के लिए नहीं, वो कहते हैं हमने फेयर हराए, हमें अच्छा, मुझे अब्बासी साहब के पास जाना है, लेकिन मुझे सब सामने है सर। मैं अब्बासी साहब के पास जाना है। अब्बासी साहब सब्र तहम्मुल से बैठे हुए हैं, उन्होंने असल में बताना है कि ये, क्योंकि सीट तो 2018 में PTI की थी, और PTI के साथ क्या हुआ, जरा उस पर बात कर लेते हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक, अब्बासी साहब के पास आ रहे हैं। अब भाई साहब, तायद हो गई आपके मौक़िफ़ की, PMLN ने भी दरख्वास्त दायर कर दी है कि यहाँ रीपोलिंग भी कराई जाए। वो रिकाउंटिंग तो हो रही है, रीपोलिंग में आपको तो रिकाउंटिंग से कुछ फायदा हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि आपको ठीक ठाक मार पड़ी है इस बाई इलेक्शन में। तो आप रीपोलिंग का किस हिसाब से कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि रीपोलिंग अगर होगी तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा PTI की पोजीशन के अंदर? अच्छा मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी डिस्कशन में 3-4 पहलू हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। जी। सबसे पहले पीपल्स पार्टी समझती है कि PTI की कारकर्दगी नहीं है, इसलिए ये जीते हैं। तो अगर PTI की चलो कारकर्दगी है कि नहीं, है डिबेटेबल इशू है। पीपल्स पार्टी की 13 साल की कारकर्दगी उस इलाके की अगर आप देखें तो वो तो सारा मेरा ख्याल है पूरा कराची उसकी इनकी कारकर्दगी का यहाँ है 13 साल का। तो 5% वोट लेके अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीती है और फिर उनकी खुशी है, चले इनका हक है, तो इनको मुबारकबाद भी दे देते हैं। जहाँ तक बात है नून लीग की, तो नून लीग का बड़ा सीधा सीधा असूल है कि जिस जगह ये वो जीतते हैं वहाँ इलेक्शन फेयर होता है, वो इलेक्शन कमीशन भी बहुत अच्छा होता है, और जहाँ से हार जाएं वो सब बुरा होता है, उसमें सब काम ख़राब होते हैं।
और वो चाहे कोई भी इदारा हो, वो इदारा जो है वो कोई अदालत हो जहाँ इनको जमानत मिले वो अच्छा है, जहाँ इनको सजा मिले वहाँ जजेस बुगत से भरे हैं, वहाँ अदालतों के पीछे कोई और है, पता नहीं क्या ना क्या जैसे हर हारने वाला फाउल प्ले मुझे क्यों निकाला चलती है। अच्छा अगली बात सुने, अभी इनकी उज़मा साहिबा बता रही हैं, अज़मा साहिबा कि जी ये महकमा तालीम है और सईद गनी साहब ने महकमा तालीम ने गड़बड़ की है, चले मान लेते हैं, लेकिन शाहिद खान साहब और मरियम साहबा कहती हैं किसी और महकमे ने, महकमा ज़राअत ने गड़बड़ किया। आज शाहिद साहब का बयान था कि कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी तब तक वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। और इनकी वो खुला तजाद है कि जनाब इनके कैंडिडेट है मिफ्ता इस्माइल, वो कहते हैं कि सारा रिकॉर्ड फौज को दे दें ताकि फौज होगी तो मैं बच जाऊंगा। लिहाजा भाई साहब ने कहा रेंजर्स को दे दें, उनके ख्याल में रेंजर्स मुख्तलिफ होते हैं, वो रेंजर्स और फौज के हवाले कर दें। तो इनका ये है फौज तब अच्छी जब एस्टेब्लिशमेंट तब अच्छी जब ये इनके साथ खुश हो, इलेक्शन वो अच्छा जहां से ये जीते हैं, अदालतें वो अच्छी जहां से इनको रिलीफ मिले, वरना इलेक्शन कमीशन भी बुरा, अदालतों पे हमले हम तो हैं ही बुरे। तो बहरहाल सर भाई साहब मुझे सर एक जवाब दे दे सर, भाई साहब कहते हैं रीपोलो, सर आप कहते हैं रीपोलो, इसलिए सर आपके पल्ले रह क्या गया है? मुनीब अगर कोई 5% वोट लेके आता है जी सर आपके पल्ले उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह क्या गया है? आप जीते थे वहां से और 2.5 साल के बाद आपकी बाकायदा तौर पर इंतखाबी धुलाई कहते हैं ना, ये धुलाई हुई है। चले आप कुछ हजार वोटों से जो पीपल्स पार्टी और नून की पोजीशन है ऐसे होता तो चले समझ भी आती है कि इनकम्बेंसी फैक्टर यार 200-400 वोट ऊपर नीचे हो गए, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस। अब भाई साहब देखिए हमारा एक तो ये हमारा वोटर जो है वो आम आदमी होता है, इनके कमिटेड वर्कर्स होते हैं। हमारा आम आदमी इलेक्शन में निकला ही नहीं। जब 5% अगर कोई लेके वोट जीतेगा तो उसमें अब जाहिर है पीटीआई तो जीतने के लिए वो अवामी रैला निकलता है, जो शायद पीटीआई को इस इलेक्शन जीतने या हारने से ना उनकी गवर्नमेंट आनी थी ना कोई फर्क पड़ना था। और दूसरी बात ये कि जाहिर है पीपल्स पार्टी वहाँ बैठी है, ये पुराने खिलाड़ी हैं, ये वो सारे हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते हैं। और हमने तो कहा है कि इस तरह के 5% का इलेक्शन नुमाइंदगी नहीं है। दस्का में तो आपके लिए 90,000 92,000 लोग निकल आए थे, तो ये मतलब यहाँ क्यों नहीं निकले? कराची के अंदर डस्का में तो निकल आए थे 90-92,000 लोग आपके लिए। देखिए डस्का में कोई ऐसे जो गवर्नमेंट के जो यानी एक नेगेटिविटी होती है, पीपल्स पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट थी और इनका होल्ड था। और जो अज़मा साहब ने बात की कि ये मुख्तलिफ महकमे इनके जो है इस्तेमाल में है, वो है ये हमें डिसएडवांटेज पंजाब में नहीं है। पंजाब में हमारी हुकूमत है, हमने काम किए हैं, हमने वहाँ पे ज़ाहिर है 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात हमारे पास थे, तो वो हमने काम किया, डिलीवर किया। सिंध में शायद हमारी तंजीमें, हमारे कुछ पार्टी में इख्तलाफात भी थे, और मेन चीज़ है हमारा आम वोटर है जो शायद इस सारे माहौल में निकला ही नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ रीपोल हो, 5% की इलेक्शन कोई वोट लेके तो क्या मतलब रीपोल होगा तो क्या होगा भाई साहब आपकी नजर में? आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट कितना मुख्तलिफ होगा? हम समझते हैं कि कम अज कम देखिए पीटीआई इस तरह की कोई पार्टी नहीं है कि हम जीतेंगे तो हम कहेंगे ठीक है, तो हारेंगे तो कहेंगे धांधली होगी। हम चाहते हैं कि कम से कम नुमाइंदगी जो है वो मुनासिब हो, वोट रेशो ठीक हो। भाई साहब 2013 में आप केपी में हुकूमत बना गए, वहां इलेक्शन ठीक हुआ था, बाकी आपने कहा चिट्ठी धांधली हुई है 2013 में, जहां आप जीते थे आपने किया। हम तो धांधली क्या मन ने पूरी कैंपेन चलाई। ये तो आज देखे ना, ये हम इन्हें कहते हैं पार्लियामान में आए इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, ये कहते हैं नहीं हम इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं चाहते, हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि मशीन आए। आप पता ना नून लीग तो वही पुराना खाता पटवारियों वाला खाता चाहती है, वो तो नहीं चाहती कोई कंप्यूटर आए, कोई सिस्टम आए, कोई टेक्नोलॉजी आए, इनको तो समझ ही नहीं आती। ये भाई साहब बड़े पते की बात की आपने। मैं जी से और अज़मा साहिबा से पूछता हूँ, एक ब्रेक में दोबारा ले रहा हूँ जी, हमारे साथ रहिए। अज़मा बुखारी साहिबा, आपने ना इंतखाबी इस्लाहात में हिस्सा डालना है, एक तरफ आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ धांधली कर दी, शाहिद खान भाई साहब या मरियम बीबी समझते हैं कोई एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ कर दिया आपके साथ, वो आपके साथ किया किसने है? और अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई किरदार को काम ठीक हो जाए तो इंतखाबी इस्लाहात में हिस्सा डाल लें। आप कहते हैं ज़रूरी कोई नहीं है इंतखाबी इस्लाहात। अभी उस तरफ तो आती हूँ। पहले तो ये है कि नासिर भाई से नासिर भाई आप हमें मतलब फेयर हराएं। हमें बड़ी जगह पे मार पड़ी है। हमने 2018 में आरटीएस बंद हुआ था
और हमारे कौन कौन से हलके पहले कैसे हमारी पार्टी तोड़ी गई, टिकटें वापस हुई, और कैसे ये जो महाराजा इस वक्त सिलेक्ट होके आए हुए हैं वो कैसे आए। सो हमारे साथ तो ये बीत चुकी है, हमें इसका वो नहीं, आप हमें फेयर हराएं, हम बिल्कुल आपको आपके एक्सेप्ट भी करेंगे, आपको मुबारकबाद देंगे, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हमें फॉर्म 45 आप और दिलवाएं, आप फॉर्म 45 को और जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन में रिजल्ट पहुंच नहीं रहा था, सईद गनी साहब हमें जो है वो लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे थे, तो ऐसे होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने हर जगह कंटेस्ट किया है, आज आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर बाकायदा कंटेस्ट किया है रीपोल को, और आपने तो पहले आपने रिकाउंट को और आपने जो है वो उसके ऊपर बाकायदा पूरा जोर लगाया लतीफ खोसा साहब ने, लेकिन वो जो है वो नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे भाई को याद होगा जो राशन आपने बांटा जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बंटवाया चलें, और जो रोड्स बनवाई वहां अपने इलेक्शन रूल्स की वायलेशन करते हुए, सबके सामने है ना, जो सबके साथ वो है। नहीं तो आप लोग भी तो यही करते हैं ना पंजाब में, जब आपकी हुकूमत थी तो आप लोग हर सूबाई हुकूमत यही करती है। रहने दो ना, नहीं अयाज सादिक साहब का बाय इलेक्शन हुआ, आपने सड़कें नहीं बनवाई। बात पूरी कर लेने दो ना, ये माना करे ना, ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने तो धांधली की, इनका धांधली से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात अब आ जाते हैं, वो मेरा प्यारा भाई है छोटा, पता है आपको अब्बास साहब, आज ना इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, जब आपके वकील ने रीपोल की रिकाउंट की बात की ना और कहा रीपोल होना चाहिए, तो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा आप 5वें नंबर पे आए हैं, आपकी क्या बात, आपको क्या फर्क पड़ता है, चले जाए। तो उन्होंने आपके वकील को उन्होंने ये कहा, हाँ उन्होंने आपको सुना ही नहीं, तो उन्होंने कहा 5वें नंबर वाले बंदे से वो ऐसे ना कहे भाई साहब कहेंगे इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। हाँ अब मैं आने लगी उसी बात के ऊपर, कितना मासूम है मेरा भाई, अचानक से भूल गया कि जो ट्रेंड चलवाते हैं आप जजों के खिलाफ, भूल जाते हैं आपको, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आपने चलवाया, जो आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कैंपेन की, जब ये डस्का का इलेक्शन आया आपके वफाकी वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ट्वीट्स की, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो भाई इतना मासूम तो आप ना बना करें, और आप वो उससे पहले जो आपकी हो तसद्दुक जलानी और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, वो तो वैसे ही हमारे मतलब हिस्ट्री का एक बहुत रखशंदा बाब है। नहीं वो मासूम तो है भाई साहब, इतनी मेहनत करने के बावजूद उनकी हुकूमत उनको मिनिस्टर नहीं बना रही, तो मासूम तो वो है। हाँ ये तो है, ये बिल्कुल यहाँ मैं कंसीड वो हमारे भाई हैं, मैं मतलब जितनी मेहनत वो करते हैं हल्के में भी हर जगह, अगर वहां पर बहुत सारे जो घूम फिर के आने वाले हैं उनमें उनकी बजाय इसका हक था सदाकत अब्बासी साहब का। बहरहाल अब आ जाते हैं इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर। देखिए ये चाहते हैं, इनको एक तो ना मुझे थोड़ा सा ना कुछ फिशी टाइप चीज़ लग रही है, इनको अचानक से जब इनके हाथ से गेम निकल रही है, जब बहुत मजबूरी में एतमाद का वोट लेना पड़ा, जब नेशनल असेंबली से डिफीट हुई, उसके बाद अचानक से इनको ख्याल आया इलेक्शन तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। और असद उमर साहब हमें बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म ने असम्बलियां वो जिस वक्त दिल चाहेगा बादशाह सलामत असम्बली तोड़ देंगे, तो उससे पहले ये तैयारी करना चाहते हैं। पिछली दफा RTS था, इस दफा ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और फवाद चौधरी की इलेक्शन मशीन है। ओ भाई जिसके बने हुए वेंटिलेटर को वो शिबली फराज नहीं मानता, उसकी बनाई हुई मशीनें जो है, और ये भुगत चुका है पाकिस्तान में। हम निजाम की चेंज की बात करें, देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट, आप बैठ के बात भी नहीं करना चाहते ना, सुन लो ना, हम तो NRO मांगते हैं ना, तो हम तो NRO मांगते हैं, हमें तो बैठना नहीं चाहिए ना साथ, और वो सादिक और अमीन हाँ, तो अदालत से डिक्लेयर शुदा, अब आप नहीं है तो आप जनते और हम बेचारे खाकी लोग, हमारा तो इनके साथ बैठना बनता ही नहीं ना, बेचारे नापाक। एक मिनट मुझे आखिरी बात कर लेने दो, वो ये है कि निज़ाम, ये जो पहले हमने एक एक्ट बनाया था जिसमें RTS बनाया, पूरी इंतखाबी इस्लाहात हुई, अलवी साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट है वो उस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, RTS हमने वो किया, RTS बैठ गया ना, बैठा दिया गया, आज तक पता नहीं चला कि हुआ क्या था। ये मशीनों को काबू, ये इंसानों को काबू करवा लेते हैं भाई, मशीनें तो बहुत मशीनें ही होती हैं। अच्छा चले वो ठीक है। अब शाहजी मुझे ये बताइएगा, अब चले अब दोनों बातों का, एक तो NA 249 में इन्होंने खैर रीपोल की कर दी, वो तो चले बात का बात है। मेरा सवाल वही है, अगर आपको ये रिकाउंटिंग होती है, सबके सामने होगी, PMLN जीत जाती है, तो आपके लिए वो नतीजा आप समझेंगे कि हाँ यार ये दोबारा काउंटिंग हुई है, ये फेयर एंड स्क्वायर जीत गए हैं, दोबारा रिकाउंटिंग हुई है, तो वाकई फिर इनके बात को तकवीयत मिलेगी पीपल्स पार्टी इन दैट, अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन लूज कर जाएगी। इस बात के कितने चांसेस आपको लगते हैं कि रिकाउंटिंग में नतीजा फर्क होगा? देखें, हम तो ये यकीन है कि कोई फ़र्क नहीं आएगा, और जो रिज़ल्ट हैं वो वैसे ही रहेंगे, और ये भी पूरा कर लें। बस हमने आज भी जो वहाँ पे स्टैंड लिया वो वही जो मैं पहले बात कर चुका था कि कैंडिडेट, जीतने वाले कैंडिडेट का क्या कसूर है अगर कोई रिज़ल्ट देर से आता है, जिस पर ये सारे क्वेश्चन आ गए। लेकिन अब जो रिजल्ट रीकाउंटिंग के बाद हम हाजिर हैं, मैंने तो कहा रीपोल के लिए भी हम तैयार हैं, रीकाउंटिंग के लिए भी तैयार हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं।
हमारे पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एक लगाया जा रहा है कि जी सईद गनी साहब ने टीचर्स के ज़रिए कुछ किया, फिर मेरी काबिल एहतराम बहन कह रही है कि जी इन्होंने तो बड़े काम वहाँ पे कर दिए। राशन बांटा एक बात पकड़े ना कि हमने दोनों यहाँ तो चीजें हैं काम ना, एक किए, कैसे पकड़ूं? राशन बांटा, उसके दोनों वोट काम हुए मिले। हैं नासिर भाई। मतलब इसका प्री पोल और कोई आफ्टर पोल ऐसा नहीं दोनों है, लेकिन रिगिंग हुई चले है। कोई इशू नहीं है। अच्छा 6 तारीख जो है ना इतनी दूर नहीं है। अच्छा। और वो जो काउंटिंग होगी हम बिल्कुल सब लोग वहाँ पे होंगे और हमें वो कबूल है। दूसरी रही बात जो मेरे प्यारे भाई अब्बासी साहब जो कर रहे थे, वो बड़ी बातें बता रहे थे इलेक्शन की और आइंदा आने वाली भी, और बड़ी पूरी एक बड़ी बड़ी पुरमगज गुफ्तगू क्या बोलते हैं सर, इंफॉर्मेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग जो ये बता रहे थे चीज़ें। मैं तो इनको अर्ज कर चुका हूँ कि इनके लिए तो सबने कह दिया है। हाँ, फरमुदात कहे ना, क्या कर रहे हैं, दाया कर रहे हैं बासी साहब जवाब में जी जवाब में यही अर्ज है कि ये सर वन टाइम पार्टी है। अच्छा, जिन लोगों ने ये तो डिसाइड हो गया है ऑलरेडी डिसाइड है कि ये लोग जो है वन टाइम पार्टी, लोगों को मामू बना दिया, असेंबलियों में आ गए या जो सिलसिला भी था। ये तो अब नहीं आते ना, अब तो ये रिजल्ट आना शुरू हो गए पूरे मुल्क से कि इनकी तो भी बात ही ना करें। एक ये मांगे तांगे की हुकूमत जो किसी वक्त भी जा सकती है, बड़े करीब थे हम, लेकिन मेरी बहन वालों ने जरा हाथ खींच लिया हमसे। अच्छा। तो मार्च वार्च हो जाता और फिर वो अगर नो कॉन्फिडेंस सही आ जाता तो ये तो कब के घर जा चुके होते। ये तो और चीजें इस्तीफे देने से अगर हल होता है ज्यादा जल्दी जाते हैं नासिर भाई। चले वो तो अब लेकिन इस चक्कर में अब्बासी साहब का फायदा हो गया। इस चक्कर में इलेक्शंस ही होते हैं, उसमें फिर ये ठीक, इस चक्कर में अब्बासी साहब का फायदा हो गया। अब्बासी साहब अब्बासी भाई का फायदा हो गया। फायदा टुवर्ड्स द एंड। अब्बासी साहब आपने बकौल हमारे भाई जनाब नासिर हुसैन शाह साहब के मामू बना दिया आपने सबको, और वन टाइम पार्टी। अब इसके बाद कोई चक्कर नहीं है आपका। ये जो जितने बाई इलेक्शन है, और फैक्ट भी है आप लोग कुछ 90% तो बाई इलेक्शन हारे हैं अब तक, पिछले जो 4-6 महीने जीते हैं भाई 10 में से। चले, मैं वही कह रहा हूँ ना। ऐसे मुझे इन दोनों के कॉन्फिडेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा। कि दोनों एक छोटे छोटे इलाके की पार्टियां हैं। नासिर साहब जो है वो सिंध रूरल की पार्टी रह गई हैं। पंजाब में इनको 1200 वोट पड़ा है, 1300 वोट पड़ा है। आज इनको 5वां नंबर याद आ रहा है, ये 12वें नंबर पे इनको पिछले इलेक्शन में वोट पड़ा है। और मुस्लिम लीग नून सिंध में 0, पंजाब बलूचिस्तान में 0, केपी बात करने देना, पश्तून बेल्ट में 0। सिर्फ जीटी रोड के इर्द गिर्द की पॉलिटिकल पार्टी 3 सूबों में हमारी हुकूमत इंशाल्लाह अगली दफा 2/3 मेजॉरिटी ले रही है। और इन जैसों की बातें सुन के हम इनको सीरियस लेंगे भाई। हम इनको कहना चाहते, बात करने देना अज़मा, बात करने कानों पे हाथ लगा दिया। हम इनको कहते हैं मुनीब हम इनको कहते हैं आपने कल इलेक्शन के बाद रोना है भाई, ना रोएं। आप तो पार्लियामान की बात करते थे, आए हमारा जो हमने जो अमेंडमेंट किए हैं उनको रद्द कर दें। आए कह दें हमें जो 90 लाख पाकिस्तानी बाहर है उनको हम नहीं वोट का राइट देना चाहते। आए आप कहें कि हम वो पुराने हाथ से लिखने वाले पटवारी निजाम चाहते हैं, हमें मशीनों से डर लगता है, इनसे कुछ जिन निकल आता है कंप्यूटर से। आए हमें बताएं वो कंप्यूटर लाएंगे जिससे जिन नहीं निकलता। खुदारा ये जाहिलाना गुफ्तगू ना करें। अच्छा। पाकिस्तान दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, अब टेक्नोलॉजी बड़ी आगे चली गई है, अब वो जिन निकलना खत्म हो गए। ये आरटीएस आपका निजाम था, आज निजाम अल्लाह के फजल से दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। आए कल आपने रोना है, हमने कहा था आप सेनेट के इलेक्शन में रोएंगे। कल आप 2023 में जब पीटीआई की 2/3 आएगी ठीक हो गया भाई साहब, इतनी बातें कर रहे हैं, आज तो ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। भाई साहब ने कह दिया 2 तारीख अक्सरियत 2023 में पीटीआई ले रही है। मैं नासिर हुसैन शाह साहब का, सदाकत अली भाई साहब का और अज़मा बुखारी साहबा का शुक्रिया अदा करूंगा। 6 तारीख को पता चल जाएगा जी NA 249 में कौन जीता है जब रिकाउंटिंग होगी। अज़मा बुखारी साहबा ने कह दिया कि हमने उस पर नहीं रुकना, वहां ना काम बना तो रीपोलिंग की दरखास्त ऑलरेडी दे दी। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।